हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सुधा। और आज है ट्यूसडे, तो आज मुझे मशीन लगानी है और जितने भी कपड़े हैं विंटर के वो सारे मुझे बैग में पैक करके रख देने हैं। और जो समर के कपड़े हैं अब मुझे वो निकालने हैं और उनमें मैं पहले धूप लगाऊंगी, उसके बाद मैं अलमारी में सबकी मैं रख दूँगी उन कपड़ों को। और मैं कल लेकर आई थी कुछ खड़े मसाले, उनका भी मुझे पाउडर बनाना है। बहुत काम तो बहुत सारा है। और ये नमकीन है, ये पोहा है, तो मैं आज इनकी भी नमकीन बना लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बना नहीं पाई थी नमकीन, तो आज मैं ये 2 पैकेट हैं, देखती हूँ कितने की बना पाती हूँ। क्योंकि कुछ थोड़ी सी तो नमकीन बनाऊँगी मैं इनके, और कुछ पोहा मैं ऐसे रखूँगी जिसको हम गीला बना के खाते हैं ना, मैं उसके लिए रख दूँगी इसे। और देखते हैं अभी क्या क्या काम हो सकता है, क्या काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी सुबह बन चुकी थी लोबिये की, और जितना भी काम है झाड़ू पोछे का वो मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। और ये देखिए मेरा एक ये दाना निकल गया है। पहले क्या होता था मेरे साथ कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता था या किसी की शादी है और उस शादी में हमें ज़रूर जाना है, तो मेरे एक ना एक दाना ज़रूर निकलता था फेस पर, चाहे वो मेरे बिल्कुल बीच में निकले या फोरहेड पे निकले, बस इतने हिस्से में निकलता है मेरा, और एक दाना निकलता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि हम घूम के आ चुके हैं और उसके बाद ही आए हैं महाराज उसके बाद ही आ चुका है एक दाना। मैंने कहा चलो अच्छा है, वहाँ से हम घूम के आ गए, उसके बाद ये निकला है। नहीं तो सारा ना मतलब दिमाग ख़राब रहता है, इनमें हल्का सा पेन होता है तो फिर सारा ध्यान ना वहीं जाता है इस दानों की साइड। तो बस तो हम आ चुके हैं वहाँ से, और मैं वहाँ से क्या क्या सामान लेकर आई थी वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो आज मैं वो भी दिखाऊंगी आपको मैं वहाँ से क्या सामान लेकर आई हूँ। ज़्यादा सामान तो मैं नहीं लेकर आई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई, मैं वो भी दिखा दूँगी आपको। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कपड़े वो मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, तो उनको सुखाऊंगी मैं। और फिर जितने भी सारे कपड़े हैं जो विंटर के कपड़े हैं वो तो मैं रख दूँगी, और जो हरिद्वार के कपड़े हैं उनको मैं मशीन में धो दूँगी। और जो गर्मियों के कपड़े निकले हैं उनमें भी धूप लगाऊंगी। मैं सारे कपड़े मैं शाम को लेके आ जाऊँगी अब एक साथ ही। और बस अब रसोई में जाती हूँ, मैं थोड़ा सा काम देख लेती हूँ वहाँ का भी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ अब। तो गाइस आज मैंने लगाई थी मशीन, तो इस तार पे जो कल मैंने कपड़े सुखाए थे वो उतार लिए मैंने, और अब ये वाले कपड़े सुखा दिए हैं। अब शाम को सारे कपड़े मैं नीचे लेके चली जाऊँगी एक साथ ही। तो इस तार के कपड़े मैंने इसलिए नहीं उतारे, बस ये वाले कपड़े उतारे हैं मैंने अभी, और ये सारे कपड़े मैं शाम को ही लेके जाऊँगी अब नीचे। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, पूरी रस्सी पर कपड़े सूख चुके खाट पे, और ये दूसरी रस्सी मतलब सारी छत पे कपड़े सूख चुके हैं। अब कल तक अच्छी तरह से धूप लगने के बाद ही सूख जाएंगे, और उसके बाद मैं सबके अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो बस मैं थोड़ी देर में जाऊँगी नीचे। टेस्ट कराना था, मैं ना यहाँ से बोल रही हूँ, तो इस टेस्ट का कितना प्राइस पड़ेगा, समझ गई ना। तो देखिए धनिया तो मेरा पिस चुका है अच्छी तरह से। अब मैं पीसूँगी मिर्च, जिसमें हो जाएगी मेरी हालत ख़राब। मुझे मिर्च से बहुत डर लगता है पीसने में, उसे तो ऐसा लगता है पीसने के बाद कितना जुकाम हो गया, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है मिर्च पीसने के बाद। इसमें मिर्च है, ये है मिर्च। पहले मैं इनकी डंडियाँ तोड़ूंगी। ये मैंने सुखा ली थी धूप में आज, धनिया भी सुखाया था और मिर्च भी। धूप अच्छी निकल रही है इसलिए दोनों चीज़ अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। तो देखिए मैंने मिर्च की जो डंडियाँ थी सारी तोड़ ली हैं। और मसाला पीसने से पहले मैंने अपने जो सूट था वो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर फिर मसाला हल्का सा भी कपड़े पे गिर जाए तो।
और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने मास्क लगा रखा है और एक नहीं दो मास्क लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि मिर्च पीसने के बाद घसक जो आती है ना, उससे मेरी हो जाती है हालत ख़राब। तो बस मैं मिर्च पीसती हूँ। तीनों चीज़ मेरी पिस चुकी है, धनिया, मिर्च। और मिर्च को पीसने में ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने जंग हासिल कर ली। बहुत डिफ़िकल्ट है मिर्च पीसना। और ये है गरम मसाला। थोड़ा मैंने इसलिए पीसा है क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गरम मसाला कम ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने कम ही पीसा है ये। तो मैं इसको भर लेती हूँ डब्बी में। तो ये रहा गरम मसाला। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से आता है। और इसकी खुशबू जो है, जब मैंने पीसा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आपको लग रहा होगा शायद डब्बे पीनट बटर की हैं। ये पीनट बटर का है और ये वाला भी 2-3 डब्बे और रखे हैं पीनट बटर के, क्योंकि परी खाती है तो इसलिए हमें लेके आना पड़ता है पीनट बटर। और किचन सारी गंदी हो रही है, सारी खाली पड़ी है। अब मैं इसे सेट करती हूँ और खाना ही बनाना है अभी मुझे। हेलो गाइस, ये है लोबिया और ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। ये मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं उसे उबालूंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। इसका मैंने लगा दिया ढक्कन। अब जब ये उबल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। लोबिया के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 4 टमाटर हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बस इसको मैं पीस लूँगी अब और फिर छौंक लगाऊंगी सब्जी में। और ये लोबिया हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ मसाला तैयार अपना। तेल हो चुका है। अब मैं डालूंगी जीरा, ये मसाला टमाटर प्याज का। अब मैं डालूंगी इसके अंदर मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, ये घर की पिसी हुई है तो बहुत तेज जैसे कम में डालूंगी मैं, हल्दी पाउडर, आमचूर, नमक कम डालूंगी क्योंकि जब मैंने उबाला था लोबिया तब भी मैंने डाल दिया था नमक, तो इसलिए कम डालूंगी नमक में। और ये है मेथी, कसूरी मेथी जो घर पे ही बनाई थी मैंने। और ये है गरम मसाला, ये भी घर पे ही पीसा था और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है मसाले की।
और थोड़ी सी हींग, ये है काली मिर्च, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी ये भी। मसाला हमारा पक चुका है। हेलो। और ये है लोबिया, जो लोबिया का पानी था ये भी मैंने डाल दी इसी के अंदर ही। और मैं हल्का सा इसमें मैश कर दूंगी। और इसके अंदर डालूंगी मैं आधा ग्लास पानी। ये में थोड़ा सा टाइट लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि पकेगा भी, तो इसे पानी थोड़ा सा और चाहिए। ये आधा ग्लास और है, टोटल 1 ग्लास पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब पानी बहुत है, अब ये उबलेगा तो पानी कम हो जाएगा। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट बाद मैं सब्जी को देखूंगी। अब ये सब्जी बन चुकी है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइज, जो मैं सामान लेकर आई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एक तो ये कप है, इसमें इस वाले ढक्कन में ये इस तरह का गेम है, इसलिए ये कप परी को पसंद आया था। इसमें 2 हैं इस तरह के ढक्कन, एक गेम वाला है और एक सिंपल है, कोई सा भी लगा सकते हैं इसमें। और एक दूसरा कप
कप है। एक मिनट। ये वाला कप है। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। और ये प्लेट्स हैं। इसमें 3 खूब ये स्पून्स हैं। और ये मैं लेकर आई थी अपना टॉप। एक टी शर्ट मैं लेकर आई थी छोटे वाले के लिए, तो वो तो मैंने ऊपर ही दे दी उसे। ज़्यादा सामान मैं लेकर नहीं आई हूँ, बस थोड़ा बहुत ही लेकर आई थी। परी के टॉयज़ थे, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसमें मैं आपको ऐड करके दिखा दूँगी उसकी रिकॉर्डिंग। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ मैं। ये है मूंग दाल का हलवा। आइए और आप सब भी खा लीजिए। ये बहुत टेस्टी बना था और बिना मैंने इसे भिगोए बनाया था। और परी के जो टॉयज़ की रिकॉर्डिंग मैंने की थी वो मुझसे वीडियो गलती से डिलीट हो गई। मशीन मैंने लगा ली, कपड़े में सुखा के आ चुकी हूँ ऊपर। और सब्जी बन गई है। मसाले पीस लिए मैंने सारे, जो लेकर आई थी वो मैंने मसाले भी पीस लिए हैं। और मुझे अब ये साफ़ करना है पोहा। वैसे तो साफ़ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं इसके अंदर। इसकी मैं नमकीन बनाऊँगी। है बहुत सारा काम है, और वो जो सामान लेकर आई थी मैंने वो भी दिखा दिया आपको। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ बस अब। पहले लगता है हमें कितना सारा काम, जब सोचते हैं दिमाग में कितना सारा काम है, तो लेकिन जब करने लग जाते हैं तो काम फटाफट हो भी जाता है। पहले काम को सोच के हम लोग डर जाते हैं कि इतना सारा काम करना है आज। और जब मैं वहाँ से आई थी हरिद्वार से, तो सिर्फ मेरे को 3 दिन हुए थे। और घर आके देखा तो मतलब इतनी सारी डस्टिंग थी सारे में, तो मैंने फिर सारी डस्टिंग की। उस दिन तो मेरा सारा दिन ऐसे निकल गया था, मंडे को। और हम आए थे संडे को, रात के 11 बजे आए थे हम। तो उस दिन तो कुछ नहीं किया, आए और खाना वाना खाया और सो गए थे। फिर अगले दिन मंडे से मैंने सारा काम शुरू किया। पहले तो मैंने डीप क्लीनिंग ही की थी, क्योंकि घर में सारे में बहुत डस्टिंग हो रही थी। जो पैकेट वाला पोहा होता है उसमें इतनी मतलब वो ज़्यादा साफ होता है, लेकिन जो हम खुला लेके आते हैं ना उसमें गंदा निकलता है बहुत ज़्यादा पोहा। थोड़ी सी मूंगफलियाँ रखी हैं, मैं उनको भी छील के इसमें डाल दूँगी। तो ये हो चुका मेरा पोहा साफ। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे ना इस कुर्सी पे बैठ के ना बहुत कंफर्टेबल होता है वीडियो बनाने में, मुझे अच्छी भी लगती है वाली कुर्सी। तो मैं दिखाती हूँ आपको।
इसको मैं फ्राई करूँगी अब। तो चलिए मेरे साथ किचन के अंदर, वही बनाते हैं हम नमकीन अब। तो मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर और मैंने अपने बालों में बांध लिए हैं, मतलब मैंने ये क्लचर लगा लिया है। और ये है सूखा नारियल, इसकी मैं पहले कटिंग करूँगी। जब इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इनको निकाल के फिर मैं डाल दूँगी ये वाली जो बची हुई है। तो इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, और ये है गोला। ये हल्दी, हेलो, नमक हल्का सा, ये बन गई है मेरी नमकीन। अब मैं ठंडा होने के बाद इसे डब्बे में भर के रख दूंगी।
आप चाहो तो इसके अंदर जो बाहर की नमकीन आती है वो भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। चलिए, तो इसको आप बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए। तो गाइज़, ये है हमारा रात का डिनर और ये है परी के चाचा। कैसा बन रहा है खाना? खाना अच्छा बन रहा है। आपको कैसा लग रहा है? चलिए गाइस, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और मूंग की दाल के हलवे का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शाम के टाइम मन किया कुछ मीठा खाने का, तो फिर मैंने बना लिया था मूंग की दाल का हलवा। और ये मैंने बिना भिगोए बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा से मूंग की दाल का हलवा बना के दिखा दूँगी। तो बस काम तो मेरा सारा फिनिश हो चुका है और आज बहुत थकावट हो चुकी है, पसीने आ रहे हैं अब। चलिए, तो मैं कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।